जोग लगन गहबार तिथ सकल भय अनुकूल। चर चरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न गहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान प्रिय। अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वत के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सुअवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावे गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, अगाह गहि गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, अबहु विध लावह निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों की शांति देने वाले जगदम्बाधर प्रभु प्रकट हुए। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयस बुझचारी। आभूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास धनुष आयुष धारण किए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भंता। करुणा सुख सागर सब
गुण आगर जहि गावै सुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे हैं और प्रमाण सहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहें। मम उर्सोवासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं थे। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी को बात के सुनने पर धीर विवेक पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म के सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसमें उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेना पाहे बहुकूपा। माता की ये बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, तब से दशरथ अजर विहारी। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अज्ञानमयी मलिन न माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्मकांड के बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाय दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, अचाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मांड में समा गए हो। मन में अति सय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुए बुद्ध को धीरज देकर और प्रेम को शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे कहना चाहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद
पूरे मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की रास हैं और उनके गुण कहने के समाप्त नहीं होते हैं।